जय जिनेन्द्र। आज जानेंगे कहानी ढंढन मुनिवर की। श्री कृष्ण वासुदेव की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 16,000 रानियों में से सबसे सुंदर रूप और गुणशील के कारण महारानी ढंढना सबकी ईर्ष्या का पात्र थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ढंढन कुमार रखा गया। वह भी माता की तरह रूपवान गुणवान था। ढंढन कुमार का सही उम्र में अनेक गुणवान राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। सभी कलाओं और गुणों से युक्त ढंढन कुमार अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद में जीवन बिता रहे थे। एक बार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि प्रभु विहार करते हुए द्वारिका पधारे। भगवान पधारे तो श्री कृष्ण वासुदेव अपने परिवार, मित्रों और ढंढन कुमार के साथ दर्शनार्थ निकले। प्रभु ने धर्म देशना सुनाई। देशना सुनकर ढंढन कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगी तो श्री कृष्ण वासुदेव ने संयम की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए समझाया। उन्हें राज्य सत्ता सौंपी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। तब ढंढन कुमार को सहर्ष आज्ञा दे दी। ढंढन कुमार ने भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा ली। श्री कृष्ण जी ने उत्साह के साथ दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया। ढंढन मुनि दीक्षित होकर नेमिनाथ प्रभु की सेवा में रहे। वे विनीत और मृदु स्वभाव के कारण सबके प्रिय बने। उन्होंने कठिन संयम तप की साधना करते हुए शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। एक बार उनके पूर्वोपार्जित प्रबल अंतराय कर्म का उदय हुआ। अतः जहाँ कहीं वे भिक्षा के लिए जाते, वहां उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक बार मुनियों ने अरिष्टनेमि भगवान को वंदन करके पूछा, भगवान, ढंढन मुनि आप जैसे त्रिलोकी नाथ के शिष्य, अर्ध भरत के स्वामी श्री कृष्ण जी के पुत्र है। फिर इनको नगर के उदार धर्मनिष्ठ श्रावकों, समृद्ध श्रेष्ठियों के यहाँ से थोड़ा भी आहार क्यों नहीं मिलता? भगवान ने फरमाया, इन ढंढन मुनि के अंतराय कर्म का प्रबल उदय होने के कारण ऐसा हो रहा है। अतः जब तक लाभांतराय कर्म क्षय नहीं होता, तब तक ये अन्य मुनियों के द्वारा लाया हुआ आहार पानी ही ग्रहण करेंगे। ढंढन मुनि ने इसका कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने फरमाया, हे ढंढन, आज से 9,99,99,999 भव पूर्व तुम मगध देश में पारासर नाम के ब्राह्मण थे। वहां के गिरिसेन राजा ने तुम्हें कृषि आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। तुम्हें राज्य की भूमि में कृषि कराने का कार्य सौंपा गया। तुम्हारे जिम्मे 500 कृषक थे। तुम स्वभाव से कठोर प्रकृति के थे। तुम उन किसानों से खेती करवाते, भोजन का समय हो जाने पर भी भोजन की छुट्टी न देकर उनसे काम कराते। उन किसानों को भूख प्यास से व्याकुल होकर काम करना पड़ता। 500 किसानों और 1000 बैलों को, ऐसे 1500 जीवों को भोजन पानी की अंतराय डालने से और मैंने कम समय में कृषि का इतना कार्य करा दिया है, ऐसा गर्व करने से निकाचित अंतराय कर्म का बंध कर लिया। कई जन्मों बाद एक मुनि के उपदेश से तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और तुमने उनके पास संयम लिया। शुद्ध संयम पालकर सौधर्म देवलोक में देव बने। वहां से अनेक भव किए। उस बंधे हुए अंतराय कर्म के उदय से ही तुम्हें संपन्न कुलों में भी इच्छित भिक्षा नहीं मिलती है। भगवान के मुख से अपने पूर्वकृत अंतराय कर्म का वर्णन सुनकर ढंढन मुनि को अपने दुष्कृत्य के लिए पश्चाताप हुआ। वे बोले, भगवान, मेरे किए कर्मों की सजा अन्य मुनि क्यों भुगते? आपकी आज्ञा हो तो मैं आज से यह अभिग्रह धारण करता हूँ कि मेरे दुष्कर्म को मैं स्वयं ही भोग कर काटूंगा। कभी भी दूसरे मुनियों द्वारा लाया हुआ आहार प्राणी ग्रहण नहीं करूंगा। अपनी लब्धि द्वारा प्राप्त आहार ही ग्रहण करूंगा, अन्यथा तप ही करूंगा। अंतराय कर्म के उदय से ढंढन मुनि को कहीं से भी भिक्षा नहीं मिलती थी। दूसरों ने लाया हुआ आहार उन्हें लेना ही नहीं था। ऐसे लगभग 6 महीने बीते। शरीर का रक्त मांस सूख गया। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शनार्थ पधारे। तब समव शरण में ही पूछा, भगवान, आपके 18,000 संत हैं। वे सभी उत्कृष्ट तपस्वी एवं साधक है। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके इस विशाल मुनि संघ में कठोर साधना करने वाले उग्र तपस्वी मुनि कौन है? भगवान ने फरमाया, श्री कृष्ण, वैसे सभी मुनि कठोर साधना करने वाले हैं, पर इन सब में ढंढन मुनि दुष्कर तप करने वाले हैं।
उन्होंने अलाप परिसर को संभावपूर्वक सहन करते हुए अनशन में बिताया है। उनके मन में जरा भी ग्लानि नहीं है, अतः वे सर्वोत्कृष्ट तपस्वी मुनि हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, वे मुनि कहाँ है? भगवान ने फरमाया, वे नगर में भिक्षाचारी के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को वंदन नमस्कार किया, मन ही मन ढंढन मुनि की प्रशंसा करते हुए अपने महल की ओर निकले। द्वारिका में प्रवेश करते ही उन्होंने ढंढन मुनि को देखा। वे तत्काल हाथी से नीचे उतरे और भक्ति भाव से मुनि को वंदन नमस्कार किया। वह पास में खड़े खड़े एक श्रेष्ठी यह सब देख रहे थे। वे सोचने लगे कि धन्य है ऐसे मुनिराज को जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण जैसे महाप्रतापी राजा मार्ग में हाथी से उतरकर श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं। ऐसे मुनिराज मेरे घर को पावन कर देवे तो मैं भी निहाल हो जाऊं। उस श्रेष्ठी ने मुनि को वंदन किया, उन्हें अपने मकान में ले जाकर अति आग्रह से भक्ति भाव से मोदक बहराए। पर्याप्त आहार आया जानकर ढंढन मुनि भिक्षा लेकर सीधे भगवान की सेवा में पहुंचे। वंदन करके भिक्षा पात्र भगवान को दिखाकर कहा, हे प्रभु, शायद मेरे अंतराय कर्माश क्षीण हुए हैं, आप मुझे यह भिक्षा मिली है। प्रभु ने कहा, ढंढन मुनि, यह आहार तुम्हारी लब्धि का नहीं है। श्री कृष्ण ने हाथी से उतरकर तुम्हें प्रणाम किया, उससे प्रभावित हो उस श्रेष्ठी ने भिक्षा दी है। यह आहार तुम्हारी लब्धि का नहीं किंतु श्री कृष्ण की लब्धि का है। मुनि ने उस भिक्षा के प्रति मन में जरा भी राग उत्पन्न नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, यह भिक्षा श्री कृष्ण के लब्धि से प्राप्त हुई है, अतः यह आहार मेरे लिए कल्पनीय नहीं है। मुझे इसे एकांत निर्जीव भूमि में परख देना ही उचित है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ढंढन मुनि एकांत स्थान में उस भिक्षा को परखने हेतु गए। वह भूमि का रजोहरण करने से प्रमार्जन कर मोदकों को चूरने लगे। चूरते चूरते विशुद्ध से विशुद्धतर भावों के सोपान पर ऊंचे चढ़ते गए। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से घनघाती कर्मों को चूर चूर कर दिया। उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवों ने इस खुशी में देव दुंदुभिया बजाई। चारों ओर जय जयकार के नारों से द्वारिका नगरी गूंज उठी। ढंढन मुनि को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ जानकर श्री कृष्ण एवं सभी भव्य जीवों को अपार हर्ष हुआ। ढंढन केवली स्थंडिल भूमि से भगवान अरिष्टनेमि को प्रदक्षिणा देकर केवली परिषद में जाकर विराजमान हुए। बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में भगवान के साथ विचरण किया, फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर सिद्धशिला पर विराज गए।